बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ फर्स्ट टर्मिनल का एग्जामिनेशन जो होना है 2022-23 में इंग्लिश का, उसका आंसर की लेकर के 100% सही होगा। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव आंसर भी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द चीफ कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग विच द ऑथर सॉ वाज ए एन डॉट डॉट कॉर्न मर्चेंट। कॉर्न मर्चेंट जो था यानी व्यापारी जो था वो किस तरह था? तो वह एल्डरली था यानी बूढ़ा था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले। ऑथर ने द पेस फॉर लिविंग का है, ये भी कहाँ देखा था? डबलिन में देखा था। इन डबलिन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग इंजॉयड गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पीपल नाउ अ डेज थिंक डॉट डॉट देन पीपल डिड 30 ईयर्स एगो। 30 साल पहले जो आदमी सोचते थे उसके मुकाबले अभी के आदमी क्या सोचते हैं? ज़्यादा फास्टर सोचते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला द ऑथर, ठीक है, 5 में कह रहा द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, किसके बारे में अवेयरनेस को करता है, क्रिएट करता है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है। इकोलॉजी चैप्टर से लिया गया। जिम हैज़ अ डॉट डॉट रूट, तो पेपर रूट था उनके पास, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही। जिम्स डॉग हैड डग अ मिस्टर एंड मिसेज ग्रीन्स, क्या किया था? उनके बैकयार्ड को खोद दिया था। मिस्टर जॉनसन टेल्स जिम दैट ही हैड किल द लिटिल, किसको उसने मार दिया था? तो कहा था कि तुमने मार दिया था ट्री को, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है। द डॉट डॉट ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर द कॉर्न मर्चेंट, क्या था? द पेस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का गति जो था वो कॉर्न मर्चेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा हो गया था। मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेन टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स, यानी हमारा जो मेंटल कंडीशन है वो पेस किसकी गति को फॉलो करता है? मशीन की। द राइटर ऑफ द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, ये स्लो थिंकर के जाति से संबंध रखते हैं। गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग, गिल्लू क्या करता था? क्या चीज़ ट्विटिंग करके इन्फॉर्म करता था? भोजन के लिए। तो चिक चिक, यानी ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट वेन टू मिस्टर विलियम्स ही हैज़ बर्निंग, क्या जला रहे थे उस समय जब ऑथर गए मी एंड इकोलॉजी के? तो क्या जला रहे थे? वो लिप्स जला रहे थे, पत्तियां जला रहे थे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिल्लू फेवरेट फूड वाज, गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या था? तो काजू था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्हेन द नरेटर सेट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर अटेंशन, यानी ध्यान उसका केंद्रित करना चाहता था गिल्लू वाज अ टीनी, गिल्लू एक छोटा सा क्या था? स्क्वेरल था, यानी गिलहरी था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द कलर ऑफ गिल्लूज आइज वाज ब्लू, गिल्लू के आंखों का कलर क्या था? तो ब्लू था। स्क्वेरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बेयरली, मुश्किल से कितना ईयर्स होता है? 2 ईयर्स। आपने पढ़ा होगा गिल्लू, महादेवी वर्मा द्वारा जो लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द आथर्स इंडिस्पोजिशन गिल्लू वुड सिट नियर, जब वो मतलब कि अस्वस्थ थी, बीमार थी, तो क्या करता था? उनके हेड के नज़दीक वो बैठ जाता था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। गिल्लू वाज बरीड अंडर द प्लान, किस प्लान के अंदर गिल्लू को दफनाया गया या तोपा गया? तो संजूही, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। हु रोड द पोएम गॉड मेड द कंट्री, में गॉड मेड द कंट्री को किसने लिखा है? तो विलियम कॉपर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ऑप्शन डी यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। द म्यूजिक इन द विलेजेस हैव मोर हारमोनियस बीट, ऑप्शन डी सही होना चाहिए। इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्राउज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ विलेज, अ पुअर मैन, अ हैप्पी मैन। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अ हैप्पी मैन, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। द हैप्पी मैन गेट्स हिज अटायर फ्रॉम हिज, किससे कहता है? फील्ड से, यानी वो अटायर का माने होता है पोशाक, कहाँ से प्राप्त करता है? फील्ड से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पॉलीथीन बैग मैक्स स्कोकिनवास, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलीथीन बैग हैज़ बीन कंपोज बाय, किसके द्वारा लिखा गया पॉलीथीन बैग? तो दुर्गा प्रसाद के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। हार्ट इज सच अ, क्या था? हार्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। द पॉलीथीन बैग रिमेन्स जो है क्या करता है? लिविंग विद इन, क्या होता है कि बैग जो है वो बरकरार रहता है, यानी ये सड़ता नहीं, गलता नहीं। हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाय अ ब्लैंकेट, ऑप्शन ए जनवरी नाइट्स, प्रेमचंद के से लिया गया। जाबरा वाज अ डॉग
जबरा क्या था, जबरा वाज अ डॉग, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। हल्कू वाज अ टीनेन फार्मर, यानी छोटा किसान था, टीनेन कहा जाता है छोटे किसान को। अ पर्सन हैज़ टू बी एक्सपोज टू द पार्टिकुलर डॉट डॉट फॉर सम टाइम टू बिकम एलर्जिक टू इट, ये एलर्जी चैप्टर से लिया गया, एलर्जेन हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एलर्जी इज अ माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। हु डिस्कवर्ड इमोग्लोबिन ई, इसका आंसर हो जाएगा उपासला एंड बाटीमोर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर से 36 नंबर से ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर शुरू में दिया गया है आपको, एक्टिव टू पैसिव करने के लिए दिया गया है। ही इज़ रीडिंग अ नोवेल, ही इज़ रीडिंग अ नोवेल, यहाँ पर V4 है तो इसका मतलब आपको बीइंग खोजना होगा। अ नोवेल इज़ बीइंग रेड बाय हिम, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 37 नंबर में क्या कह रहा है। हिज मदर वाज कंफर्टिंग हिम, यहाँ पर भी V4 है वाच के साथ, तो वाच के साथ बीइंग खोजिए, और कंफर्ट जो है वो पैसिव में जाएगा तो कंफर्टेड हो जाएगा, तो ही वाज बीइंग कंफर्टेड बाय हिज मदर, यानी ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 38 नंबर में देखते हैं फ्यूचर टेंस में, शुभम विल क्लीन द क्लास, तो विल भी खोजिए पहले, द क्लास विल बी क्लीन्ड, यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 39 से 41 तक है इसमें कह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, द एम्पेरर सेड माई वाइफ इज़ ब्यूटीफुल, द एम्पेरर सेड दैट, माई जो है चेंज हो जाए एम्पेरर के अनुसार, यानी हो जाएगा यहाँ पर हिज वाइफ वाज ब्यूटीफुल, पास्ट में चला जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ही सेड वेयर इज़ माई बुक, इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन है तो ही आस्क्ड वेयर हिज बुक वाज, यानी ऑप्शन जो ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ही सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन, ये नेगेटिव है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर नॉट टू लगाना पड़ेगा आपको। क्या ही आस्क्ड मी नॉट टू प्ले इन द सन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब है ना, प्रपोजिशन पूछा, सॉरी वर्ब पूछा गया है, तो इट विल बी हॉट टुमारो, कल जो होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। आई डॉट डॉट होम बिफोर सी अराइव्ड, पास्ट में इधर भी पास्ट लेंगे, आई हैड लेफ्ट, ठीक है, तीसरा और पहला टेंस आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है ब्रेड एंड बटर, दोनों एक साथ खाया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इज़ माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। हैव यू डॉट डॉट, हैव लगा हुआ तो इस वजह से ये वर्ब 3 का यूज हो जाएगा, यहाँ पर सीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है आपका प्रपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पेशेंट डाइड, डाइड के साथ ऑफ लगता है, डाइड ऑफ कैंसर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। द गेस्ट वर इन्वाइटेड टू टी हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश के अनुसार। वी एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, अगर आदमी होता था विथ हिम होता तो यहाँ पर हो जाएगा दिस पॉइंट ऑन दिस पॉइंट। टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। राम गोज टू स्कूल किसके द्वारा, बाय बस, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट है, एक्सेप्टेशन, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है इसका स्पेलिंग। प्रोफेसर में यहाँ एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद ग्रेटफुल जो होता है, सराहनीय, शानदार जो है, ये आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेबरिंग जो है इसका ऑप्शन ए, पड़ोसी, जिसका अर्थ होता है 55 का हो जाएगा सडनली, यानी अचानक से, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद ट्रांसलेशन पूछा है 56 से लेकर 60 तक। बिहार के लोग मेहनती हैं, तो बिहार के लोग, द पीपल ऑफ बिहार आर हार्ड वर्किंग, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। माई ड्राइवर हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट 4 डेज, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी 2 बजे, इट इज़ 2 o'clock नाउ, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत गाँव का देश है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तैरना एक कला है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव अगर चाहिए इसका तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम पर इसका PDF डाल दिया जाएगा। अगर आपको सब्जेक्टिव का वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।